फाइनली आज यूथ के लिए बहुत अच्छा दिन है। जो 20 जुलाई को हुआ आप सब जानते हैं, हमारा ब्लैक डे था। जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, उन सब पे लाठीचार्ज हुआ था, वो बहुत ज़्यादा गलत था। मैं इस पर कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मेरा पुराना ही ब्लॉग इतना ज़्यादा है, कब मैं उसको वो करूँगी। लेकिन मैं हमेशा से बीजेपी के खिलाफ ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम बोल रही हूँ, नहीं। बहुत सारी चीज़ें आप सब जान रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या फिर कोविड में आपने हाल देख ही लिया हमारे देश का। जाने तो गई, सबका कितना लॉस हुआ, उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। कई लोग अभी भी रिकवर नहीं हो पाए होंगे, और उसमें भी बाद में पता चलता है कि ये सब एक साजिश थी। तो क्या फील होगा आपको। और अभी आपने देख ही लिया जो युद्ध हुआ, हमारा वॉर हुआ, तो उसमें पीएम ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। उल्टा बस हमें ही बोल दिया कि सोना मत लीजिए, गैस का कम उपयोग कीजिए, पेट्रोल का भी आपने हाल देख ही लिया। जबकि लड़ाई तो हमारी थी ही नहीं, फिर भी पीएम ने उनको सपोर्ट किया जिनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने हमारे देश को हमेशा सपोर्ट किया उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन हाँ, किसी न किसी मतलब से ही वो चुप होंगे। तो यही सब देखते हुए यूथ अब जाग चुके हैं। और नीट पेपर लीक का मुद्दा तो आपने देख ही लिया कि हर साल पेपर लीक हो जा रहे। कितने लोगों की मेहनत, कितने घरों के सपने, कितने लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, कई लोगों ने सुसाइड किया। तो ये सब तो बोलते हैं ना, जब एक अति हो जाता है ना तो उसका अंत होना ज़रूरी रहता है। तो ये अंत की तो शुरुआत हुई। अभी आगे आगे आप देखते जाइए, यूथ मिलके वो हर चीज़ करवाएंगे जो पीएम ने और उनके साथियों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, और एक एक करके उन्हें झुकाएंगे। और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। हम सब दिल्ली तो नहीं जा सकते, लेकिन जितना हो सके अपने घर से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं और सीजेपी को आगे लेके जा सकते हैं। चाहे सोनम वांगचुक जी हो, जिन्होंने 23 से 24 दिन तक अपना फास्ट रखा, सिर्फ पानी पे थे वो। फाइनली उनका किया हुआ हर एक चीज़ सफल हो गया। और फाइनली आज धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, देना पड़ा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते ना तो हम पीएम के इस्तीफा का मांग कर रहे थे। और वो भी दिन दूर नहीं है जिस दिन, वो तो कंफर्म है कि इस साल लास्ट बीजेपी की सरकार है। अगले चुनाव में तो आने नहीं वाली है, कभी भूल के भी नहीं आने वाली है। सर ने जो किया है ना, वो हमारे देश के लिए कितने सारे चीज़ें की है। उन्होंने कितने लोगों को हेल्प किया, सपोर्ट किया है। और बहुत मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके लिए 23 से 24 दिन के बाद स्टैंड लिया गया कि आप अपना फास्ट तोड़ दें। पीएम ने एक बार भी उनके लिए कुछ नहीं बोला। वो चाहते तो सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर भी वो मान सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। उनको लगा कि ये प्रोटेस्ट बस ऐसे ही हो रहा है, कुछ दिन ये लोग करेंगे, हफ्ते 10 दिन बस भूल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। और जो बिहारियों ने वोट लगाई है ना पटना में, वो तो सैल्यूट है। बोलते ना, एक बिहारी सब पे भारी। मज़ा आ गया सच में देख के, कैसे पुलिस को मज़ा चखाया उन्होंने। और पुलिस लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनके फैमिली में से कोई पढ़ाई नहीं करते हैं? कैसे उनको हिम्मत हुई किसी के बच्चे पे, किसी के बेटे पे, बेटी पे लाठीचार्ज करने की? और इस हद तक कि किसी का सर फूट गया, आंखों में चोट आ गई, कई लोग की जान जाते जाते बची, घायल हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है ये सभी स्टूडेंट के साथ, जो हमारे देश का फ्यूचर है, यूथ है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरा एक बेटा भी है, आगे जाके वो भी पढ़ाई करेगा। और हम क्यों पढ़ाई को सपोर्ट करेंगे? इसलिए करेंगे ना ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा रहे। हमारा बच्चा अगर उसके सपने हो कि हमें पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनना है या पुलिस में जाना है या वॉटेवर कुछ भी उसको चूज़ करना है, जो पढ़ाई के जरिए ही पूरा हो सकता है, जो इसके लिए वो दिन रात मेहनत करेगा। और जब पेपर लीक होगा तो उसको क्या फील होगा? उसका साल 2 साल उसका तो मेहनत जाएगा ही, हमारी उम्मीदें भी जाएगी, हमारे पैसे बर्बाद होंगे, क्या कुछ नहीं होगा। तो एक स्टूडेंट की वजह से घर का कितना सारा चीज़ जुड़ा हुआ है हर एक पेरेंट्स के लिए। वो बस पेरेंट्स का ही दुख है वही समझ सकते हैं, और उनके बच्चों को दुखी देख के वो अलग दुख है कि उन पे क्या बीतेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब वो अपने बच्चे को मरता हुआ देखते होंगे तो उनकी क्या हालत होती होगी। तो ये सब पीएम लोगों को समझ में नहीं आता। उनको किसी के दुख दर्द से मतलब नहीं है, बस वो अपना देखते हैं और अपने साथियों का देखते हैं। क्योंकि जो अमीर है उनको ये सब चीज़ों से क्या फ़ायदा, और जिसकी फैमिली नहीं, वो फैमिली का दुख क्या समझेगा यार। तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया था। अब
अभी तो एक इस्तीफ़ा हुआ है, अभी देखिए आगे कितने होंगे और कितने लोगों का भांडा फूटेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द ये सारा प्रोटेस्ट जो भी है वो थम जाए, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित आ जाए। और यूथ की बातें ध्यान से सुननी चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर किसी को अपनी बात बोलने का अधिकार है। क्योंकि वो जो है ना, जो बादशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, वो किस वजह से कर रहे हैं, किस वजह से उन्हें हमने ही एक एक वोट देके लाइन में खड़े रह के हमने ही जिताया है, हमने ही उन्हें पावरफुल बनाया है। इसलिए नहीं कि वो हमें मारे पीटे, हमारी बात तक ना सुनी जाए, हमें भूखा रहना पड़े अपने अधिकारों के लिए, अपना एजुकेशन के लिए हमें इस हद तक जाना पड़े। तो ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है और बहुत इंडिया की हालत ख़राब हो चुकी है इन जैसे पीएम और इनके सारे नेताओं की वजह से, मंत्रियों की वजह से। तो अब जितना गलत करना था उन्होंने कर लिया, अब यूथ की बारी है कि वो अपना पावर दिखाए और अब सबको झुकना पड़ेगा। तो इस मुद्दे पे जितनी भी बातें कीजिए कम है। हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है देश में, कहाँ पे क्या चल रहा है, बट बोलने से सब डरते हैं। आप बोलिए, क्योंकि आप साबित कीजिए कि आप जिंदा हैं। अगर आप गलत होते हुए देख रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आप बोलिए, अपने हक के लिए आप लड़िए। और हर एक घर से ये चीज़ें जुड़ी हुई है, हर किसी के घर में बच्चे हैं, आगे भविष्य में उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आज अच्छा एक्शन नहीं लिया गया तो स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। तो गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाइए। और पीएम हो, मंत्री हो, जो है वो हमारे ही बदौलत कुर्सी पे है। अगर हम उन्हें कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो उनको कुर्सी से उतारने का भी दम हम ही रखते हैं। और अगर हम एक हो जाए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाए ना, तो किसी में पावर नहीं है कि वो इतना ज़्यादा गलत किसी के साथ कर सके। और जंतर मंतर में आपने देखा होगा कि जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने दिलों में कितनी नफरत पैदा कर दी है हर एक धर्म के लिए। सिर्फ अपना हिंदू धर्म को अच्छा बताते हैं, बाकी सभी धर्म को नीचा दिखाते हैं, खासकर मुस्लिम को। तो प्लीज़ पता चल गया होगा यूथ की पावर कि कैसे जंतर मंतर पे बिना किसी धर्म के भेदभाव के सब लोग एकजुट आए अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, और कैसे सब प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, मिल रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा हिस्टोरिक रहेगा, ये हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा। हम अपने जनरेशन में ये चीज़ें देख रहे हैं, हम बुढ़ापे पे भी ये चीज़ें याद करेंगे कि ऐसा हुआ था, यूथ का पावर, जेन जी का पावर देखा गया था। तो बहुत खुशी हुई, मतलब ना रोंगटे खड़े हो जा रहे थे हर एक वीडियो देख के। ऐसा लग रहा था काश जल्दी से हम भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते, हम भी वो चीज़ें अपनी आंखों से देखते, लेकिन नहीं हो पाता। हम लेडीज़ों के लिए घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं रहता एक छोटे बच्चों को छोड़ के। लेकिन जितना हो सके हमने अपने घरों से दुआएं की और इस प्रोटेस्ट को जितना ऑनलाइन हम सपोर्ट कर सकते थे हमने किया। फाइनली ये जीत नहीं, पूरे मतलब इंडिया की जीत हुई है, सारे बच्चों के, उनके घरों के, जिन जिन बच्चों का अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको अपनी जन्नत में जगह दे और उन्हें खुश रखे और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। और जितना हो सके पीएम को कॉम्पोसेशन, उनको मुआवजा उनके घरों को देना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा या बच्ची जो भी लॉस हुआ है वो लॉस तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जितना उनकी हेल्प किया जाए वो कम है। और जिन जिन लोगों पे भी लाठीचार्ज कोई पुलिस वालों ने किया उन सब पे एक्शन होना चाहिए। और जितने भी जानबूझ के झूठे केस में बच्चों को फंसाया गया वो सारे केस वापस होने चाहिए। और पुलिस वालों को भी अच्छी सबक मिल गई होगी कि आप ऐसे ही किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। जब नेता मंत्री का इस्तीफ़ा हो सकता है तो आप लोग कौन सी बड़ी चीज़ है, आप लोग का तो इस्तीफ़ा यूँ ले लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपकी बार किसी भी बच्चे पे, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज करने से पहले। और सिर्फ स्टूडेंट या बच्चों पे ही नहीं, देश के किसी भी बेगुनाह को ज़बरदस्ती टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि अब कोई नहीं सहने वाला है। तो सतर्क रहें अब हमारे यूथ से।